गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपके चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम स्टार्ट कराएंगे एक्सरसाइज 5.1। स्टूडेंट्स, जैसे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आप समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर सीरीज है उसमें हम ये पता करेंगे कि उसका बिटवीन डिस्टेंस क्या है। अगर दो नंबरों के बीच में डिस्टेंस सेम है और आगे भी नंबर्स जो हैं उनके बीच में भी डिस्टेंस सेम है तो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फुलफ़िल करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सीरीज़ को सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हमें वैल्यू 5 के बाद अगर 10 आ रहा है तो स्टूडेंट 10 के बाद 15 आएगा, 15, 20, 25 एंड 30। इससे आपकी डिस्टेंस कवर हो गई कि 5 का डिस्टेंस आ रहा है एज ए सेम। इस तरह से यह क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ होगी। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में है, इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है ये भी बताना है और स्टूडेंट्स ये बताना है कि इसमें सिचुएशंस कौन कौन सी लग रही हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर में वो कितना पे कर रहा है स्टूडेंट्स, बताइए, ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसने फर्स्ट किलोमीटर का एक फिक्स कर रखा है कि हम आपसे ₹15 लेंगे। उसके बाद आपकी अगर गाड़ी चलती है तो किसके हिसाब से लेंगे बताइए, पर ईच किलोमीटर के हिसाब से ₹8 आपको पे करना होगा। तो इसी तरह से हमें चेक करना है कि यह के आंसर देखते हैं इसका। देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व कि हमने किया, क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें हमने देखा टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल एंड द सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 + 8। 15 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए, 8 हो जाएगा। तो ये सही है कि नहीं, 15 + 8 23 हो गया। टैक्सी फेयर द किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, ₹23 पहले से था। ओके, यस या नो, पहले से था तो 8 को हम प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 31। टैक्सी फेयर अगर 4 किलोमीटर जाना है तो हमने 3 किलोमीटर का पैसा ले लिया, 31 हुआ। 31 में फिर 8 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 39। इसी तरह से क्लियर हुआ स्टूडेंट्स या नहीं। तो हमारे क्लियरली क्या बनेगा, सबसे पहले 15, 23 के बाद 31 एज ए 39 फॉर्म एन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, AP। स्टूडेंट्स क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह क्लियर हुआ या नहीं। अब क्वेश्चन पे पहुँच, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है स्टूडेंट्स और एयर सिलेंडर है, उसमें प्रेजेंट जो वैक्यूम से हम रिमूव कर रहे हैं 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एंड सिलेंडर एट अ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, लेट अ इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी V। सिलेंडर क्या ले लिया, V लीटर उसमें है। इन ए कीज स्टॉक द वॉल्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइए। इन अनदर वर्ड, आफ्टर एवरी स्टॉक ओनली 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो कितना पार्ट बचेगा, बताइए। ये जो पार्ट बचेगा वो 3/4 पार्ट बचेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। क्या बचेगा, पहले V था, फिर इसमें से 1/4 माइनस किया। जैसे ही हमने 1/4 माइनस किया तो क्या मिलेगा हमें, 3V/4। और आगे चलेंगे तो इसका पार्ट जो बनेगा 3V - 4 का स्क्वायर बनेगा, 3V - 4 का क्यूब बनेगा, क्योंकि पार्ट रिमेन सिलेंडर बन रहा है। देखिए ध्यान से, देयरफॉर वॉल्यूम इतना आ गया। अब इसमें हमें रीजन बताना है तो लिखेंगे, क्लियरली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको बताया था जिसका सेम हो तो आप उसमें फुलफिल करेगा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट यहाँ पे स्क्वायर होके जा रहा है तो हमारा जो डिफरेंस बिटवीन दैम होगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ AP। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स AP था, सेकंड AP नहीं है। क्या है स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ डिंगिंग
अ वेल एवरी आफ्टर एवरी मेथड ऑफ डिगिंग व्हेन इज कॉस्ट्स एज जो कॉस्ट्स है इसकी ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज इज बाय क्या होगा ₹50 फॉर ई सब्सटेंस मीटर। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज एपी आता है। सबसे पहले जो कॉस्ट था हमारा 150 है और फर्स्ट मीटर पे उसने क्या किया राइजेस बाय 50 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स क्या होगा 50 प्लस हो जाएगा 200 के बाद फिर 50 प्लस करेंगे तो 250 के बाद फिर प्लस करेंगे 50 तो क्या होगा स्टूडेंट्स 30। सीक्वेंस मीटर जाएगा तो स्टूडेंट्स देख लीजिए। तो देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग और फर्स्ट मैंने जैसे आपको बताया 200 से 250 30। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको। इसका जो डिफरेंस है वो क्या है सेम है और मोर देन 50 चल रहा है तो उसमें पेंडिंग जो क्या होगा बढ़ते हुए क्रम में चलता जाएगा। ठीक है ये दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं। फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में क्या था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 द डिपॉजिट एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं आप उसको आंख बंद करके लगा दीजिए। कंपाउंड स्टैंड क्या होता है स्टूडेंट्स के हमें जो भी इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बनता है। तो अगर ऐसा ही वाला क्वेश्चन आता है इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला तो उसमें ऑलवेज क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। देखते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो लिखा हुआ है देख लीजिए एडजेसेंट टर्म इज ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन दैम देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट पहला वाला और फर्स्ट एंड थर्ड तो हमारे AP हैं बट सेकंड एंड फोर्थ AP नहीं है। अब आते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म हमें निकालने हैं फर्स्ट 4 टर्म इन द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म को क्या लिया है स्टूडेंट A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो। तो देखिए हमारे पास गिवन में क्या दे रखा है वो चीज़ समझ लीजिए ध्यान से। ओके स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए। एक मिनट हमें A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है A और D दिया है। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। A का है फर्स्ट टर्म। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना है कैसे। तो इसकी एक सीरीज़ समझ लीजिए AP की। जो AP की स्टैंडर्ड सीरीज होती है वो होती क्या है वो देख लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की AP की जो सीरीज होगी सबसे पहले A होगा। A में अगर हम प्लस कर देंगे ऐड कर देंगे A + D हो जाएगा और सेकंड थर्ड होगा स्टूडेंट्स A + 2D। क्लियर हो रहा है 2D और अगला आएगा A + 3D। इस तरह से हमारे कितने टर्म हो गए 1 2 3 और 4। तो हमें इसमें वैल्यू में सिर्फ यही देखना है A और D की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हुआ है नहीं। सबसे पहले A आएगा A + D A + 2D एंड A + 3D। लास्ट में जाकर के AP का n टर्म का स्टूडेंट बन जाता है फॉर्मूला A + n-1 × D। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है जो आगे क्वेश्चंस में बताएंगे nth टर्म का। कितने टर्म का n टर्म का। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला था सबसे पहले मैंने A की वैल्यू ली। तो A = क्या है फर्स्ट टर्म के लिए देखिए A की जो वैल्यू तो दे रखी है फर्स्ट टर्म। तो पहला तो हो गया A = 10। क्लियर। सेकंड मैंने आपको बताया किस में पुट करना है A + D में। तो देखिए A + D क्या है A और D को प्लस कर लीजिए 10 और 10 कितना हो गया स्टूडेंट्स 20। सेकंड टर्म आ गया। अब हम करेंगे A + 2D। 2D में क्या होगा 2D 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। इस तरह से 30 हो गया। और A + 3D के लिए क्या करेंगे 30 और 10 को प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 40। एज अ 4 टर्म आ गए हमारे 10 20 30 एंड 40। इट इज़ आ आंसर। इस तरह से आपको स्टूडेंट्स A और D की वैल्यू निकालनी है। आपको गिवन है मैंने आपको सीरीज बता दी है A + D A + 2D एंड A + 3D। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ करना है। ओके अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कर लेंगे या नहीं। यस। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में
आपको दिया हुआ फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको निकालना है फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस। इट्स वेरी सिंपल, सीरीज आपको दी हुई है, इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये AP है या फाइंड आउट करना है, AP ही है, गिवन दे रखा है फॉर द फॉलोइंग AP। तो देखिए फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जो फर्स्ट टर्म A होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा 3 है। किस में? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, किस क्वेश्चन में? फर्स्ट वाले में। ओके, अब हम कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस निकालना समझ लीजिए ध्यान से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अगर हमें ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दें, हमें निकालना है D कॉमन डिफरेंस। तो हम 1 में से क्या माइनस कर देंगे? 3 को माइनस कर देंगे। 1 में से 3 को माइनस किया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स बताइए? -2। अगर हम इसी तरीके से सपोज हमारा ये आ गया D, तो हमारा ये और D आंसर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ध्यान से, अगर मैं लास्ट वाली वैल्यू से, देखिए इसको हटा देते हैं, लास्ट वाली वैल्यू से सपोज मैंने लिया -3 में से -1 को मैंने माइनस किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? +1 हो जाएगा। 3 मैंने -1 को माइनस किया तो माइनस आ गया, माइनस प्लस हो गया। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स बताइए? 2 आ रही है। किसकी? माइनस की। तो आप चाहें इसमें से माइनस कर लीजिए और किसी भी टर्म में से, यानी कि इससे पहले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। ये स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं? तो इसी तरह से आप A और D की वैल्यू निकाल लेंगे या नहीं? इसी तरह से इसमें 3.9 में से 2.8 को माइनस कर लीजिए, ये जो है 3.9 में से 2.8 को माइनस कर लीजिए, D मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका 0.6 हो गया। ओके, इसी तरह से 3 जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन 1 2 3 कंप्लीट हुए। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आपको इसमें क्या सीखा? सबसे पहले आपने एक सीरीज़ सीखी कि इसका कॉमन डिफरेंस होता है, सेम होता है। वो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। ओके, सेकंड में आपने सीखा कि कैसे आपको 4 टर्म तक ले जाना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ था A और D, तो हमने आपको सीरीज बता दी A+D, A+2D एंड A+3D एंड डॉट डॉट डॉट। 4 टर्म तक निकालना था, इसीलिए हमने ब्रेक किया था A+3D तक। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज गिवन थी। सीरीज गिवन में उसमें हमें आपको निकालना था, क्या निकालना था स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको D का वैल्यू पता लग गया होगा। D की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? B-A। B मीन्स सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 1 मिलेगा। क्लियर हुआ या नहीं? इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।